हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? सब बढ़िया, खुशी चल रहा है ना? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक बधाई। हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। आप लोग की मनोकामना पूरा करने माता दी, ये मैं भगवान से बनाता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो और अच्छे नंबर लाए, 100 नंबर लाए मैथ्स में। इसके लिए हम आज नए साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट का अगला पार्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन के बाद से सर्कल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले जान चुके हो कि कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर्कल जो है वो सर्कल केवल सर्कल नहीं है, ये सर्कल जो है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके साथ मिलके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। तो एक दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और ये आपको करना है। चलिए, तो आज मैं इस क्लास में आपको पूरे के पूरे सर्कल्स बता रहा हूं। ठीक है बच्चे? सबसे पहले मैं सर्कल्स थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि सर्कल कैसे होता क्या है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, क्यू पॉइंट ले लेते हैं जो कि फिक्स्ड है अल्फा बीटा, और ये पॉइंट ले लेते हैं पी, लोकस ले लेते हैं, और ये लोकस जो है ये अपने कांस्टेंट डिस्टेंस से चारों तरफ मूव करता है, जिसका डिस्टेंस हमने ले लिया आर। देखिए सर्कल बन गया, कहीं भी डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस आर ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। दिस इज द कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। अब इसकी सेंटर और रेडियस की बात करें, जब सर्कल है तो सेंटर और रेडियस की बात करें, तो ये आपके पास जो है वो लोकस है और ये जो है फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड वाला जो हो गया वो सेंटर हो गया, और ये आर जो है कांस्टेंट डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया। यानी कि आपके पास सेंटर जो आ गया वो आ गया अल्फा और बीटा, और रेडियस जो आ गया आपके पास क्या आ गया, रेडियस आर आ गया, रेडियस आर आ गया। यानी कि हम जो सर्कल की बात कर रहे हैं वो सर्कल है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, उस कंडीशंस को देखते हैं क्या है। तो पहला कंडीशन है, केस फर्स्ट आपके पास आएगा कि सर्कल passes through origin। सर्कल passes through origin, यानी कि सर्कल कुछ ऐसे है और ये हो जाएगा ऐसे, ओरिजिन से पास करता हुआ, आप देखो, और ये सेंटर है, ये पी अल्फा और बीटा सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एम हो गया, ये ओ हो गया, और ये ए हो गया, ये आर हो गया। आप जानते हो ओ एम इजिकल टू ओ ए, तो आप जानते हो। तो यहाँ पे जो पास कर रहा है वो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ये कंडीशन आपके पास बन गया। केस 2 में जो बनेगा वो हो जाएगा ऐसे। केस 2 सेकेंड, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, यानी कि सर्कल टच किया ये एक्स एक्सिस को, देख रहे हो। इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन बनेगा अल्फा और बीटा, ये रेडियस है आर, और ये ऑर्डिनेट है, यानी कि ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू आर। थर्ड, सर्कल टचेज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यानी कि सर्कल ऐसे हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये पी अल्फा बीटा, ठीक है बच्चा लोग।
ये आर, यानी कि एब्सिसा के बराबर हो गया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आर के बराबर हो गया। फिर 4 केसेस में होगा सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस, बोथ एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यानी कि एक्सिस दोनों एक्सिस को टच करेगा। ये हो गया और ये टच किया, देखिए ये आराम से टच करा दिया हमने, यानी कि ये आर हो गया और ये पी अल्फा बीटा हो गया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू आर, ये इसके बराबर हो गया। तो ये कंडीशंस बने, कंडीशंस बड़ा यूज है, कंडीशंस का बड़ा यूज होगा आगे चल के क्वेश्चंस बनाने में, आपको बड़ा मदद मिलेगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल का, हमने एक रिलेशन फॉर्म किया। फिर आपके पास आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है ना जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, इसका और इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस f का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। देख रहे बच्चे लोग आप लोग, यानी कि सेंटर हो गया आपका माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस हो गया आपका, क्या हो गया रेडियस बच्चे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर। अब हम इसका रेडियस देख रहे हैं कि रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में इमेजिनरी भी आ सकता है। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 है तो नो रियल सर्कल। केस 2, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 देन पॉइंट सर्कल। और केस थर्ड ले लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 देन रियल सर्कल। ये हो गया आपका जनरल सर्कल ऑफ द फॉर्म, यानी कि जनरल सर्कल में हम कैसे निकालेंगे ये चीज आपके पास आ गया। अब जो सर्कल है वो आपका एक आता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। The equation of circle in diametric form is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 और y minus y2 इक्वल टू 0। ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल हो गया आपके पास, यानी कि सर्कल ऐसे है देखिए, और ये जो है ए और बी ये लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2 और दिस इज द डायमीटर, और ये जो है px y आपके पास पॉइंट्स है, यानी कि स्लोप ऑफ pa इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1 से आप ये डायमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म और दिस इज द सेंटर। आगे बात समझे बच्चों, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
फिर आपके पास आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन x and y axis by the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is given by for x axis AB is equal to 2 root under g square minus c for y axis CD is equal to 2 root under f square minus c। और ये क्या है? ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल जो है ये एक्स एक्सिस को यहां पे मैं करता हूं, यहां करता हूं, एक्सिस बना दिया हमने ये एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। और ये सर्कल जो है ये एक्स और ये एक्स एक्सिस को ए और बी पे कट करता है, सी और डी पे कट करता है। तो ए और बी पे फॉर एक्स एक्सिस के लिए देखिए, फॉर एक्स एक्सिस के लिए ए और बी हो गया, जो कि यहां पे मैंने लिखा है ए बी इजिकल टू 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। और ये सी डी का लेंथ लिखा है फॉर वाई एक्सिस, आपके पास लिख दिया 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। वहां पे फिगर बना दिया हमने कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप लोग कैसे निकालोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन एकदम इंक्लूडिंग आता ही आता है, जहां भी इंक्लूड कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये आपको मैंने बता दिया फॉर एक्स एक्सिस देखिए वाई 0 हो जाएगा, निकालेगा नहीं याद है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर एक्स एक्सिस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप लेंथ निकाल सकते हो, ये ए बी का लेंथ निकाल सकते हो, उसी तरह ये इसका लेंथ निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y is equal to mx plus c and x square plus y square is equal to r square। जिसको मान लिया a, ठीक है बच्चे। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, y की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब पहला देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गया, बन गया नहीं बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। यानी केस फर्स्ट ले लेंगे, केस फर्स्ट ले लिया हमने, तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, डी ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या मिलेगा आपको, लाइन विल इंटरसेप्ट द सर्कल। ये एकदम याद रख लीजिए, सर्कल में भी है, पैराबोला में भी है, इलिप्स में भी है और हाइपरबोला में भी है। यानी कि ये सर्कल जो होगा कुछ ऐसे होगा, ये लाइन हो गया, ये सर्कल हो गया और ये लाइन को इन लाइन इंटरसेप्ट कर दिया।
ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने और ये m हो गया, ये o, ये p और ये a, ये r हो गया। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप देखो OA जो है OP से बड़ा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि लाइन जो है ना वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो कंडीशन बनेगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, r ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि r ग्रेटर देन मॉडुलस c अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ये बनेगा। यहां पे आप देखो OP इज लेस देन OA, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपके पास आएगा D इज इक्वल टू 0, लाइन विल टच द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कर्व के लिए थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेकंड में D इज इक्वल टू 0, यानी कि लाइन विल टच द सर्कल। ये कहीं भी आएगा, किसी भी कर्व के लिए बेटा, लाइन और कर्व का रिलेशन रहेगा तो उसको कर दीजिए, इंटरसेक्ट करा दीजिए और D इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो लाइन टच करेगा सर्कल को, कर्व को। ये लाइन सर्कल हो गया और ये टच कर गया। देखो अब यहाँ पे ये जो है P और O, ये दोनों बराबर हो गया। OP इज इक्वल टू R, यहाँ पे मैंने दिया है, R है रेडियस, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? तो ये ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके पास जो कंडीशन आएगा वो आ जाएगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। इसको तो एकदम याद रख लीजिए, ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, आगे बात समझ में बच्चे। तो यानी कि इसको पुट कर देंगे A में, पुट इन A, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ये मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, यानी कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। देख रहे हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया स्लोप के फॉर्म में। और याद रखिएगा C इज इक्वल टू प्लस माइनस R रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। फिर मैं लास्ट बताता हूं इसमें, केस थर्ड, D लेस देन 0, दैट इज लाइन will not touch and intersect the circle। लाइन टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, और ये ऊपर से ऊपर भाग जाएगा। भाग गया कि नहीं भाग गया? तो ऊपर से ऊपर भाग जाएगा। तो ये आपके पास इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगा? अभी हम लोगों ने किया था R ग्रेटर देन था ना, तो ये हो जाएगा, ये देखिए, ये यहां से था, ये याद रखिएगा, ये OP हो गया, ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, और ये सेंटर आपको लिया था हमने 0 0 लिया था, यानी कि r लेस देन मॉड c अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ये r ग्रेटर देन आया था इसमें, किसमें? d ग्रेटर देन 0 में था, r लेस देन, ऐसे याद रखिएगा या निकाल लीजिएगा। ये याद रखिएगा, निकालिएगा तो बहुत समय आपके पास जाएगा, तो निकालने का समय नहीं रहेगा, तो आप लोग इसको यूज करिएगा। ये आप समझ गए कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट के फॉर्म में कैसे लाइन का, स्लोप के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे आया। चलिए, तो यहां तक आपके पास मैंने बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं, ये मिटा दू ना, मिटा दू, लिखिए, ओके। टेंजेंट, टेंजेंट पहला आपको मैं बता रहा हूं स्लोप के फॉर्म में। स्लोप फॉर्म अभी मैंने बताया, फॉर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग। इफ सर्कल है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन y माइनस बीटा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आप एकदम याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में ये मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आएगा सेकंड आएगा, स्लोप फॉर्म तो हो गया, पॉइंट फॉर्म। सेकंड आएगा पॉइंट फॉर्म। Tangent are drawn from point Px1 y1 to the circle x square plus y square equal to r square is given by x1 plus y1 is equal to r square। ये क्या है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें और इसमें अंतर, यानी कि इन दोनों में, इसको मैं ए मान लेता हूं, ये सर्कल है और ये सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है और यही टेंजेंट आपके पास Px1, y1 है। ठीक है, Px1, y1 जो है वो सर्कल के ऊपर सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये x1 प्लस y1 स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर लिख सकते हो, सेटिस्फाई करता है तो। और ये लाइन, ये जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसे है, ऐसे गया और ऐसे टेंजेंट बना दिया, y इजिकल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है y माइनस y1 इजिकल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx। तो किससे चाहिए, तो dy अपॉन dx a को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट, इसको मान लेते हैं b, डिफ्रेंशिएट a विथ, अब ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा बच्चा लोग, dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 पुट इन b। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 x माइनस x1। ये हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट इज x1 प्लस y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन। नो कंफ्यूजन बच्चे, आप लोग कंफ्यूज बहुत करते हो। मैं जब भी पूछ दूं कि भैया दोनों में अंतर क्या है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत रहिएगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट तक मैं कॉन्सेप्ट ही बताते रहूंगा, और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब दूसरा आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट फॉर्म। यहां पे मैंने लिख दिया Px1, y1। अब यहां पे पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म P R cos थीटा, R cos थीटा और R sin थीटा। लगता है कि मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म उधर छोड़ दिया, मैं बता देता हूं। पैरामीट्रिक फॉर्म होता है R cos थीटा और R sin थीटा फॉर
सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स आर कट जाएगा तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये आपके पास आ गया। ये फुल टेंजेंट हो गया आपका, यानी कि टेंजेंट का तीनों फॉर्म्स मैंने बता दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट होगा, अगर कंफ्यूज करेंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा बच्चे लोग, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंफ्यूज होइएगा तो थोड़ा सा आप लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए टेंजेंट में एकदम कंफर्म रहिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। गलती कीजिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा। चलिए तो पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म हमने शायद ये छोड़ दिया है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म। चाहे वो सर्कल का हो, चाहे वो इलिप्स का हो, चाहे वो हाइपरबोला का हो, चाहे वो पैराबोला का हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो, किसी का भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ये आपके पास आ गया, ये थीटा, ये एम, ये डिस्टेंस हो गया आर, यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाई है और ये एक्स है। देख रहे ना, एक्स इजिकल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई इजिकल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। और आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कैसे बनाइएगा, जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइएगा, फिर आप लिखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, यानी कि एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस अल्फा के लिए आएगा आर कॉस थीटा, यानी कि एक्स इजिकल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और वाई इजिकल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो मैंने आपको बताया वो आपके पास ये रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपको दिख रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने कैसे यूज किया। अब आपके पास एक इसमें डाउट्स रहेगा। क्या डाउट्स रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे आप जनरल फॉर्म को कैसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखिएगा। तो जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये चीज आपके पास आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक टेंजेंट में छूट गया, टेंजेंट में एक है px1, y1, ये आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका क्या हुआ टेंजेंट का इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये टेंजेंट आप लोग यूज कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इसको रट्टा मार दिया, ये इसको रट्टा मार जाइए बच्चे। जो x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर याद किए थे ना हम लोग, तो इसको भी रट्टा मार जाइए इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये आपके लिए बड़ा काम करेगा। ये भी सर्कल वही है, वो टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है ना यही पे लाई करेगा। नहीं तो लगेंगे आप लोग फिर डिफ्रेंशिएट करने और फिर ये करने। अगर आप लोग के पास कोई टेंजेंट का इक्वेशन खींचा जा रहा है और वो टेंजेंट के पॉइंट्स px1, y1 सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन? तब आप स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको पास करा देंगे x1, y1 से, और उससे हम m1 और m निकाल लेंगे और m की वैल्यू रख देंगे, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। आगे बात समझ में बच्चों?
फिर आपके पास आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the point P x1 comma y1 to the circle x square plus y square, ये outside to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is given by रूट अंडर s1 का मतलब हो गया कि रूट अंडर दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 प्लस c, ये आपके पास है। ये कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहा तो फिर कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे ऐसे। ये सर्कल बना दिया हमने, ये पॉइंट ले लिया और ये टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट आ गया। ये px1 y1 हो गया और ये आपके पास हो गया सेंटर C माइनस G और माइनस F, और ये हो गया T। इससे इसका डिस्टेंस ले लिया। देख रहे हैं, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PT निकालना है, PT निकालना है बच्चे लोग। तो हमारे पास आ जाएगा PC स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर। सही है ना पाइथागोरस? सही है बच्चे? PT स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर, और ये PT इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट अंडर S1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चा लोग, कोई डाउट? मिटा दूं? अब आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। Chord of contact always drawn from the outside of the point. The equation of थोड़ा कट रहा है तो नीचे लिख रहा हूं, chord of contact, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। The equation of chord of contact ऑफ टेंजेंट, इसका डिफिनेशन होता है द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट the equation of the chord of contact of tangents drawn from the point Px1, y1, ये आउटसाइड लिख दीजिएगा, टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज गिवन बाई x(x1) प्लस y(y1) माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज t इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर्कल ऐसे है, देखिए, यानी कि ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया बच्चा लोग। ये A हो गया और ये B हो गया, ये P हो गया x1, y1। और इक्वेशन किसका है ये? तो ये AB का इक्वेशन है, यानी कि दिस इज द
इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट। और टेंजेंट कहां से बनेगा? बाहर के पॉइंट से बनेगा, तो बाहर के पॉइंट से बना दिया हमने, तो ये ए बी आ गया, यानी कि ए बी का इक्वेशन है। नो डाउट, क्लियर? तो ये आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। फिर आपके पास आएगा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। बिता दू इसे, फिर आपके पास आएगा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट px1, y1, px1, y1 to the circle x square plus y square equal to r square is given by t is equal to s1, where t is equal to x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, s1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या है? तो ये बेटा ये है, ये सर्कल है, और ये सर्कल जो है वो कुछ ऐसे है, ये जो सर्कल है वो कुछ ऐसे है। ये पॉइंट P x1, y1 है, प्रूव कर सकते हो आप लोग। ये O 0, 0 प्रूव कर सकते हैं, जानते हैं किसका? इसका लोकस निकालना है, लोकस ऑफ P निकालना है। तो लोकस ऑफ P का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस, इसका तो स्लोप, इसका स्लोप का उल्टा हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ दिस, तो आपके पास आ जाएगा P का लोकस सीधे। आगे बात समझ में? तो इसको आप लोग निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस y1 अपॉन x1, यानी कि x1 अपॉन y1 अंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है बच्चा लोग। और ये हो जाएगा आपके पास माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x1 अपॉन y1, यानी कि माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x1 स्क्वायर, यानी कि आ गया कि नहीं आ गया? x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही आ गया ना? यही लोकस निकालना था आपको, तो लोकस मैंने बता दिया, यानी कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट का हमने बता दिया। अब आपके पास जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो आएगा पेयर ऑफ टेंजेंट। समझ गए इसे? तो लोकस आपको निकालने का तरीका भी पता चल गया, और कैसे निकाल, क्या है ये चीज वो भी आप समझ गए। ये वर्ड से आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड से आएगा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। मिटा दो। फिर आपके पास आएगा पेयर ऑफ टेंजेंट, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट px1, y1 to the circle x square plus y square equal to r square is given by s1 is equal to t square, s1 is equal to t square, यानी कि that is s1 is equal to x1 square plus y1 square minus r square, s is equal to x square plus y square minus r square, and t is equal to x x1 plus y y1 minus r square।
अब ये है क्या उसको मैं बता दूं आपको। ये है सर्कल, और ये पॉइंट से ये टेंजेंट गया, ये पॉइंट से ये टेंजेंट गया, ये टेंजेंट है। ये देखिए ये px1, y1, ये जॉइंट इक्वेशन, इन दोनों का इक्वेशन। इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो वो एंगल निकालेंगे ऐसे, tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 m2 कैसे आएगा? तो हमें फाइंड करने के लिए, m1 m2 फाइंड करने के लिए, फॉर m1 m2 y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर passes through x1 comma y1, then we can find the value of m। हम जब x1 y1 से पास करा देंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं m की वैल्यू। अब देखिए ये है क्या, ये बहुत गौर से देखिएगा, ये आएगा कम इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy। याद आया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था पिछले क्लास में, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में आएगा। और एंगल बिटवीन टेंजेंट निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b। मैंने भूला नहीं ना है? भूला तो नहीं हूं? देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, एकदम कॉन्फॉर्म होके पढ़िए, मेहनत कीजिए। इस साल 2022 में NIT और IIT का दरवाजा आपके सामने है, एक बार धक्का दीजिए निकल जाएगा। मेहनत कीजिए, टेक्निकल मेहनत कीजिए, और मैं टेक्निकल मेहनत करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आपके मिलेंगे, वहां पे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस करिए, थ्योरी देखिए, क्वेश्चंस करिए। ये उन बच्चों के लिए है, मैंने पहले भी बता रखा है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं और 11th रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं। जो पढ़ना चाहें उनको मैं धीरे धीरे करके मैं पढ़ाऊंगा। तो ये रहा पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट से एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं। फिर आपके पास आएगा डायरेक्टर सर्कल, फिर आपके पास आएगा डायरेक्टर सर्कल। मिटा दूं इसे, हो गया। इतने देर में तो लिख ही लेंगे बच्चे, इतने देर में तो लिख ही लोगे तुम लोग, बहुत देर हो गया। चलिए, अगर नहीं लिख पाएंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आपका तो अपना चैनल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी मन हो वैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, मेहनत कीजिए। पढ़ेंगे तभी जाके होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारी चीज बच्चों को एक साथ दे दूं, ताकि बच्चे का, आप लोग का समय वेस्ट ना हो। टाइम नहीं है। डायरेक्टर सर्कल देखिए, डायरेक्टर सर्कल, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला और डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल, सबके लिए एक ही चीज है। डिफिनेशन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of two perpendicular tangent is known as director circle. The locus of the point of intersection of the two perpendicular tangent is known as director circle. किसी के लिए भी पैराबोला,
इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल को मैं ऐसे भी लिख रहा हूं, देखिएगा शॉर्टकट में, डी डॉट सी, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे लोग देखिए, बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से। मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ कर रहा हूं कि आखिर ये आया कैसे। ये सर्कल है और ये टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट यहां से दे दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, पीएच के हो गया पॉइंट, ये 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है बच्चा लोग, ये टेंजेंट हो गया। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, √1 प्लस एम स्क्वायर, और ये पास कर गया, पासेज थ्रू, ठीक है जी, पी एच के, और ये बन गया तुम्हारे पास वाई के माइनस एम एच का स्क्वायर भी कर दिया साथ साथ, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, देख रहे हैं ना, स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखिएगा गलती, प्लस माइनस 2kmh प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए एम के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बन गया, इसका मतलब कि m1 m2 दो स्लोप्स होंगे और रूट्स भी होंगे, तो m1 m2 इक्वल टू -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये सब के लिए एक ही प्रोसेस है, यानी टोटल जितना आप लोग पढ़े हैं ये सारे के लिए एक ही प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। मैंने प्रूफ करने का मतलब मेरा था कि m का क्वाड्रेटिक दिखाना था, कि m का जब क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब कि m1 m2 दो रूट्स हैं और दो रूट्स के कैसे निकाल सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज और आता है, मैं ऊपर वाला डिफिनेशन मिटा रहा हूं। अब तक तो आप लोग डिफिनेशन लिख लिए होंगे, लिखिए ना बच्चे, चलिए 1 मिनट का समय देता हूं, लिखिए। आपके पास आएगा इसी में पोजीशन ऑफ पॉइंट पी एच के लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड with respect to the circle x square plus y square equal to r square is given by, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, s1 greater than is equal to और less than 0, s1 is equal to h square plus k square minus r square, यानी कि h square plus k square, x में h के डाल दिया और वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड यानी कि बाहर लाई करेगा, अगर वो 0 के बराबर हो गया यानी कि सर्कल के ऊपर लाई करेगा, अगर लेस देन 0 हो गया तो यानी कि अंदर लाई करेगा। ये बताना था मुझे। चलिए अब मैं बता रहा हूं कॉमन टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। दूसरा है सर्कल x माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा 1 का स्क्वायर, और ये है r2 स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग,
ये डायरेक्टर सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल सॉरी कॉमन टेंजेंट का इक्वेशंस मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले C1 हो गया सेंटर, C1 इज सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, C2 इज सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, R1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 इज रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है बच्चा लोग। अब कॉमन टेंजेंट का तो लिख दिया हमने। अब मैं करने जा रहा हूं कि कॉमन टेंजेंट में आपके पास जो इक्वेशंस होंगे वो मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो पहला देखिए C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो, ठीक है, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 4 कॉमन टेंजेंट होगा। समझे बच्चे लोग? ये ऐसे हो जाएगा। फिगर देखिए, ये सर्कल एक बड़ा सा है और एक छोटा सर्कल होगा। दोनों सर्कल, ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया और ये लाइन को मिला दिया हमने। ये एक टेंजेंट ये बन जाएगा, बन जाए नहीं बन जाएगा, और एक टेंजेंट ऐसे भी बनेगा। देख रहे हैं 4 कॉमन टेंजेंट बन गए। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये इंटरनली डिवीजन, ये एक्सटर्नली डिवीजन। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन भी आपको फाइंड करना है बच्चा लोग। एक टेंजेंट का किसी एक का टेंजेंट लिख दीजिए, दूसरे से परपेंडिकुलर ड्रॉप। इसका इस बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन लिख दीजिए और सेकंड वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो आपका m का वैल्यू आ जाएगा। m का जब वैल्यू आ जाएगा तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। और दूसरा प्रोसेस ये है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसको मैं दूसरे तरीका से लिख रहा हूं। ये आपके पास C1 है और ये C2 है और ये P है, ये R1 और ये R2। ये इंटरनली डिवीजन हो गया। कौन सा डिवीजन हो गया? इंटरनली डिवीजन। पोजीशन को मैं हटा रहा हूं और यहां पे लिखता हूं दूसरा चीज, और वो लिखता हूं ये C1 और ये C2 और ये T, यानी कि ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ये हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली और इंटरनली मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के क्लास में बता दिया है, तो वहां से देख लीजिएगा। जिन बच्चों को वहां से डाउट्स हो तो वहां से देख लीजिएगा एक बार क्लास, तो फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आपके पास आएगा सेकंड केस 2, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो आ जाएगा, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3। CT का मतलब हो गया, C.T का मतलब कॉमन टेंजेंट, यानी कि कॉमन टेंजेंट इसमें 3 बन जाएगा। एक ये सर्कल ले लेते हैं और एक सर्कल दोनों टच करेगा एक दूसरे को, और ये टेंजेंट बन गया एक, और दूसरा टेंजेंट यहां से बन जाएगा और तीसरा टेंजेंट यहां से बन जाएगा। एक्सटर्नली इंटरनली आपको बता दिया हमने। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यानी कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें बन गया कितना? 3 और इसमें 4। लिख लिए बच्चे आप लोग? किसी को डाउट?
फिर आपके पास आएगा केस थर्ड में C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। अगर ये केस आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। फाइंड मॉडुलस R1 माइनस R2। केस ए, अगर C1 C2 ग्रेटर देन मॉडुलस R1 माइनस R2 अगर होता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो हो जाएगा 2। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 2, यानी कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ये इंटरसेक्ट कर दिया, एक टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट ये बन गया। तीसरा टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है? कहां से बनेगा? नहीं दिख रहा है ना? दिखेगा तो बताइएगा। केस बी, केस बी C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस R1 माइनस R2। इसका मतलब एक सर्कल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि सर्कल ऐसे होगा और दूसरा सर्कल ऐसे हो जाएगा। ये टेंजेंट बन गया। केस सी, C1 C2 लेस देन मॉडुलस R1 माइनस R2, नो कॉमन टेंजेंट, यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है ये कि एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगा आपके पास, और वो कंडीशन से हम निकालेंगे क्या नाम है, इंटरसेक्ट करता हुआ। तो मिटा दो इसे। लिख लिए बच्चे? आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए स्पेशल केस नोट करके लिखवाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ चुका है क्वेश्चन 2019 और 20 दोनों में पूछ चुका है। 21 का तो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन पूछ दिया होगा। ये नेसेसरी, और आईटी में भी पूछता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन टू सर्कल intersect each other, then R1 minus R2 less than C1 C2 less than R1 plus R2। इसका एक वर्ड ये भी है जो हम निकालते हैं, वो है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू सर्कल्स, यानी कि दो सर्कल जो कट करता है उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं। और दूसरा चीज हमारे पास जो आता है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसके लिए हम ये निकालते हैं। दूसरा कोई वर्ड तो इसमें है नहीं, और कुछ ये है तो वो चीज हम देखते हैं। फिर आपके पास आता है कॉमन कॉर्ड। कॉमन chord, the equation of common chord of two circles intersecting each other is given by S1 is equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। S2 is equal to x square plus y square plus 2g1 f1 ले लीजिए, 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0 is s1 minus s2 equal to 0, that is 2x g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2
प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ये है, यानी कि सर्कल ऐसे है, देखिएगा ये सर्कल दोनों इंटरसेक्ट कर गया और ये कॉमन कॉर्ड हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, देखिएगा आप लोग गौर से, ये क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी पूछा जा सकता है। ये परपेंडिकुलर इस पे हो जाएगा, ये जो है ना ये रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा। ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आप निकाल सकते हो इससे, ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा लोग। फिर आएगा आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल में क्या है कि एक सर्कल ले लेते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल बहुत सारे जगह पॉइंट से सर्कल पास करता हो और ये लाइन सर्कल और लाइन का ले लेते हैं, तो ये पॉइंट से सर्कल बना सकते हैं। तो ये अगर लाइन है S1 इक्वल टू 0 और ये L इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन बन जाएगा S1 प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। फिर ये सर्कल है और ये इंटरसेक्ट कर गया, तो यानी कि ये सर्कल ऐसे कुछ बन जाएगा। ये S1 इक्वल टू 0 है और ये L इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाएगा S1 प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। फिर ये सर्कल है और ये सर्कल इसको टच किया, यानी कि जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये S1 इक्वल टू 0 और ये S2 इक्वल टू 0, ये सर्कल बन जाएगा S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। फिर ये मिटा दूं ना इसे, फिर ये बन जाएगा सर्कल, ये आया और ये इंटरसेक्ट कर गया, तो यानी कि ये सर्कल फिर बन जाएगा और ये S2 इक्वल टू 0 है और ये S1 इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाएगा S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चे लोग। ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन होते हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन लगा देंगे तो ऑर्थोगोनल कंडीशंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं इसे। ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल टू सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली that is at 90 degree, then circle is orthogonal. S1 is equal to x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0, and S2 is equal to x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0. कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली मतलब समझ गए, कहीं भी लिखा रहेगा ऑर्थोगोनली, यानी कि एट राइट एंगल पे कट करें। एट 90 डिग्री का मतलब कि एट राइट एंगल पे कट करें। देन 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली है। ये कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनली है, और कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनली ये 2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस 2c1c2 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये ऑर्थोगोनली का कंडीशन हो गया। ठीक है बच्चे, लिख लीजिए। ऑर्थोगोनली के बाद से रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस के बाद से इमेज है, बस खत्म हो रहा है अब आपका ऑर्थोगोनल कंडीशन बता दिया हमने
लिख लिए होंगे आप लोग, देख भी लिए। ये कंडीशन याद रखना होगा, ये कंडीशन याद रखना होगा। प्रूफ कुछ भी नहीं है, दो सर्कल को कट करा दो, ये रेडियस से निकाल लो बाई पाइथागोरस, तो आपके पास ये कंडीशन भी आ जाएगा। तो उतना करने की जरूरत क्या है, ये सब तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और दिमाग में रखने के लिए आप लोग को 4 से 5 बार थ्योरी के कंसेप्ट को लिखना पड़ेगा। देखने से काम नहीं चलेगा बच्चे, ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लिखेंगे तभी जाके आएगा। फिर आपके पास आता है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस जो है वो ये है, एक सर्कल ये है S1 इक्वल टू 0 और एक सर्कल ये है S2 इक्वल टू 0, और इससे जो लोकस बन रहा है वो उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा टेंजेंट से, Px1, y1, यानी कि PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, दैट इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये हो गया रेडिकल एक्सिस। अब आप इसका डिफिनेशन थोड़ा सा लिखेंगे। द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स is the locus of the point, locus of a point which moves such that the length of the length of the tangent, इसको बना के लिखना है भैया, देख लीजिएगा वर्ड आप लोग। drawn from it to the two circles are equal। देखिए वर्ड, the radical axis of the two circles is the locus of a point which moves such that the lengths of the tangents drawn from it the two circles are equal। ये definition of क्या है, सर्कल है। अब हमें तीन रेडिकल सर्कल का तीन सर्कल का रेडिकल सेंटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मिटा दें इसे, लिख लीजिए बच्चे पहले। रेडिकल सेंटर कैसे निकालेंगे, S1 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। S2 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। S3 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x है प्लस 2f3y है प्लस c3 इक्वल टू 0 है। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 पहला, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 सेकेंड, S3 माइनस S1 इक्वल टू 0 थर्ड। सॉल्विंग एनी टू रेडिकल सेंटर। फिर हमें निकालना है इमेज, मिटा दो, लिख लिए बच्चे लोग लिख लिए बच्चे आप लोग। फिर मुझे निकालना है, मैं सारी चीज मिटा देता हूं। फिर मुझे निकालना है इमेज ऑफ सर्कल।
एक सर्कल ये दिया हुआ है S1 इक्वल टू 0, इसका सेंटर दिया हुआ है C1 माइनस G और माइनस F, और ये लाइन दिया हुआ है एक, और ये दिया हुआ एक और, इसका इमेज ये हो जाएगा ये C2, ये लाइन हो जाएगा लाइन मिरर, ये लाइन है लाइन मिरर, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हमने उसमें भी और इसमें भी बता रहे हैं। तो C1 का फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लाइन दिया हुआ है, यानी कि C2 हो जाएगा इमेज ऑफ C1 और रेडियस सेम रह जाएगा। तो निकल गया, सेंटर निकल गया और रेडियस सेम है तो निकल गया इमेज ऑफ सर्कल। ये आपके पास R1 ले लीजिए, ये भी R1 हो जाएगा, मिटा दो, इमेज समझ गए। एंड दैट इज द लास्ट। पूरा वीडियो जरूर देखेंगे तभी जाके आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बच्चा लोग। आधी अधूरी ज्ञान सबसे मुश्किल ज्ञान। नोट, पहला ए लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। cut the x-axis at 4 concyclic points. Cut x-axis and y-axis. X and y-axis at 4 concyclic points. Then A1 A2 इक्वल टू B1 B2 डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सेकेंड, पेयर ऑफ कॉनिक A1x स्क्वायर प्लस 2h1xy प्लस B1y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस 2h2xy प्लस b2y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कट एट 4 concyclic point then a1 minus b1 अपॉन a2 माइनस b2 इक्वल टू h1 अपॉन h2। ये आपके पास आएगा ऐसे a1 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस b2 इज इक्वल टू h1 बाई h2। एंड द थर्ड बता दिया हमने, 2-3 पॉइंट से बता दिया है। द एंगल बिटवीन the pair of tangents drawn from the points px1, y1 to the circle x square plus y square equal to r square is given by 2 tan inverse r अपॉन रूट अंडर s1, r अपॉन रूट अंडर s1। ये है बच्चे आपके पूरा इन वन शॉट पूरा आपका सर्कल। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। मेरे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसी में से आएगा क्वेश्चंस मेंस में, और एडवांस का कॉन्सेप्ट भी उसी में से आएगा। तो मैं अलग से भी क्वेश्चंस
मैं भेजूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और इसके थ्योरी को जरूर पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे। फिर मैं इसका जो है टेलीग्राम पे थ्योरी को मैं भेज दे रहा हूं, उसमें भी आप लोग देख लेंगे। फिर आप लोग देख के और यहाँ पे जो समझे हैं उसको दोनों करके फिर आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चंस बताइए मुझे। टेलीग्राम पे क्वेश्चंस जरूर देखेंगे और ये क्लास आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और मुझसे अगर बात करनी है तो मेरा नंबर भी नोट करें और उस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, फिर से हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। खूब तसल्ली से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। जय माता दी।